सबसे पहले तो हम महिला सशक्तिकरण में आ बालिका शिक्षा में काम करबे। फर्स्ट पॉइंट, हरेक बच्चा के जन्मदर्ता हो चाहे वही माई के नागरिकता है तैयो, माई के विवाह दर्ता है तैयो, नहीं है तैयो बच्चा के जन्मदर्ता हो कि चाहिए। महिला सहभागिता नहीं मात्र नहीं कि योग्य महिला सहभागिता, अर्थपूर्ण सहभागिता हो चाहिए कह के हम वकालत करते आबि रहल छी। विद्यार्थी है तै अनुसार के उनका व्यवस्था आवश्यकता की है, जरा छात्रवृत्ति आवश्यकता है तई वर्ग के जरूरे लक्षित वर्ग के छात्रवृत्ति दिल जेते तहिना ना ई महोत्तरी जिले में हम रिसर्च करने छी, बौआ सबके बाल पोषण भत्ता में रिसर्च करने छी, तहिना महिला सबके सहभागिता मतलब कि अपना सबके जे स्थानीय घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री उद्योग सब है तई में महिला सबके सहभागिता केना है। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिका विगत र भविष्य कसले के गरे, जनप्रतिनिधि प्रति जनताको भरोसा कस्तो रह्यो, स्थानीय सरकार हाँक्ने भावी नेतृत्व अब कस्तो छान्ने, के तपाईले छान्ने नेतृत्व सही छन्? आउनुहोस् आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि बारे खुलस्त छलफल गर्ने एक मात्र कार्यक्रम पालिका सवाल, हरेक दिन मात्र TNT टीवी में। नमस्कार सब गोटे में, हमर नाम मनीषा कुमारी शाह, घर हमर खुट्टा वार्ड नंबर 4 लोहरपट्टी नगर पालिका। अपने नगर पालिका से हम एकीकृत समाजवादी पार्टी से कलम छाप से हम उप मेयर पद में उम्मीदवारी देने छिए। हमर शैक्षिक योग्यता कहबे तो हम मास्टर्स डिग्री कैने छी, MA कैने छी सामाजिक विकास में, साथे जन प्रशासन विषय में मास्टर डिग्री कैने छी। तै के बाद हमरा ये सामाजिक विकास और सामुदायिक विकास में सामुदायिक नेतृत्वदायी भूमिका में हम लगभग 5 वर्ष से अपने ये महोत्तरी जिला में कार्यरत छी। उम्मीदवारी देलिए, घर दैलो कर रहल छी, घर घर में जाइ छी, जनता लग बुझी छी, जनता सबके की महसूस के लिए जे आबे वाला हमर सबके प्रतिनिधि से की अपेक्षा करी छी, जनता सब की बुझलिए एते दिन में? जी अभी हम सब घर दैलो कार्यक्रम में ही एकदम व्यस्त छी। हर एक व्यक्ति के हर एक घर में पहुँचे के कोशिश कर रहे छी। उनका सबके की मनसाय है कि आगामी सरकार से की चाहे से बात बुझे के लगी उनका सबके सही सरकार पहचान कर में एक मोटिवेट कर के हैसियत से वही हिसाब से हम सब घर दैलो कार्यक्रम कर रहा छी। जनता लग पुगे छी तो जेना उनका सबके विचार लगे कि उनका सब परिवर्तन चाहे छे। आके कोशिश रहते जे प्रॉब्लम समस्या सब छे से आके टाइम समय में आबे वाला दिन में अहाँ ओकर परिवर्तन संभव करबे, संभव हेते आके बुझाइए? जी जनता सबके आकांक्षा ये भेले कि जखन ते संघीयता भेले, स्थानीय सरकार भेले तो घर घर में हमरा सबके सेवा सुविधा मिलक चाहिए। जे हमर हक है, जे अधिकार है से घर घर में आबि के वार्ड में आबि के सरकार हमरा सबके सेवा सुविधा देते कह के आकांक्षा छले। लेकिन ये आकांक्षा अभी तक ओते ज़्यादातर पूरा नहीं भेल है। तही के लागी जनता सब कनी परिवर्तन चाहे है और हम महिला शिक्षा में, बालिका शिक्षा में तहिना बच्चा सबके पोषण कार्यक्रम जे के नेपाल सरकार जे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे है तई में बहुत ज़्यादा काम करके अनुभव लगे आयल छी। और उहे अनुभव के हिसाब से हमरा लगे कि जे अखनी वर्तमान समस्या है अहाँ के घटना दर्ता में विवाह दर्ता के, बच्चा के जन्म दर्ता के, और जन्म दर्ता समय पर नहीं भेला से बच्चा सब बाल पोषण भत्ता से भी दूर है। कुछ बच्चा के मिलबो करे है तो समय में नहीं मिले है। 5 वर्ष के 5 वर्ष तक लगे बच्चा सबके मिलक चाहिए। लेकिन जे इनरोल हो है वही कार्यक्रम में तेकरो स्थानीय सरकार के कथी कमजोरी भेले कि देरी क दे है, समय पर नहीं दे है। तई के वजह से जरा 5 वर्ष तक मिला चाहिए, प्रक्रिया में देरी होला के वजह से 2 वर्ष 1 वर्ष वहीना बीत जाए है। कुछ बच्चा सब एहना है से वंचितीकरण में पड़ल है, जरा लगी ई सुविधा सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। उहे बच्चा सब वंचितीकरण में पड़ल है, उनका सबके माई के विवाह दर्ता नहीं है,
बाबू के नागरिकता नहीं है, तई के वजह से बच्चा के तो जन्मदाता बनबे नहीं करते कह के स्थानीय सरकार कहे है। लेकिन जेना हमरा शिक्षा हासिल हब जेते हम जानी छी तई अनुसार अपना सबके नियम की लाग गेल है कि बच्चा जखनते जन्म है तो ओकर नैसर्गिक अधिकार हो है जन्मदाता प्राप्ति करे के। कहला कि कोनो भी पहचान के और कोनो भी सेवा सुविधा जो प्रदान करे है तेकर आधारे हो है जन्मदाता। अगर जन्मदाता नहीं है तो सरकारी प्रणाली से अथवा कोनो अन्य प्रणाली से भी कोनो सेवा सुविधा बच्चा सबके देल नहीं जा सके। ये एक प्रक्रिया है। नियम ये है कि हरेक बच्चा के जन्मदाता हो चाहिए, चाहे वो माई के नागरिकता है तैयो, माई के विवाह दर्ता है तैयो, नहीं है तैयो बच्चा के जन्मदाता हो कि चाहिए। हरेक केस के लागी हरेक केहन अवस्था है तै अनुसार के लागी कानून अनुसार हरेक व्यवस्था कल गेल है। लेकिन पता नहीं जानकारी के कमी से होए अथवा जनता के सहजता नहीं दै अपन सरकार की कोनो कमी कमजोरी से होए, लेकिन वहाँ सबके अपन सुविधा जे हक है जे अधिकार है तो उसे वंचितीकरण में पड़ल है। और हमर यह उद्देश्य हवा कि हरेक बच्चा के हम शिक्षा के स्वास्थ्य के अधिकार दिला सकी, ओकर जे सामाजिक सुरक्षा के अधिकार है से एकदम नियमित करा सकी। अच्छा, हम एना देखलिए जे जनप्रतिनिधि से जनता सब खुश नहीं है, सब दुखी है, तो से वातावरण अहाँ एबी तो सेहे रहते कि अहाँ किछ फर्क करबे छ? जी, पहले भी हम कुछ प्रोजेक्ट सबसे NGO INGO के मार्फत महिला सहभागिता होइक चाहिए। महिला सहभागिता नहीं मात्र नहीं कि योग्य महिला सहभागिता, अर्थपूर्ण सहभागिता होइक चाहिए कह के हम वकालत करते आबि रहल छी। लेकिन अवस्था खासे परिवर्तन नहीं देखली। तही के लागी भी एकटा उदाहरण के रूप में एकटा हम अपने से अब वकालत करके मात्र नहीं भेले कि जनप्रतिनिधि अपने बन के जनता के सेवा अपने करके तही हिसाब से हम उम्मीदवारी दिलिए। हाँ, ये बात एकदम सही है कि जनता अपन जनप्रतिनिधि से जते खुश होइक चाहिए तेते खुश नहीं छथिन। लेकिन उनका सबके आस है कि परिवर्तन होते हमरा जेहन शिक्षित व्यक्तित्व सब और भी योग्य व्यक्तित्व सब अगर राजनीति में आवे छथिन तो जरूरे जनता पसंद करे है। कैला कि हम घर घर में पुगल छी, घर घर में एक पॉइंट के बात 1 2 3 नोट करा कर दो जो अहाँ उपमेयर बन जाइ छियै तो काल्हि से कुन काम के प्रथम एजेंडा में रखबे, कुन काम पहले महत्वपूर्ण काम सब कुन अहाँ के दिमाग में ई काम सब हम करब? सबसे पहले तो हम महिला सशक्तिकरण में आ बालिका शिक्षा में काम करबे, फर्स्ट पॉइंट। तई के बाद दोसर पॉइंट की होते हमर की जे हमरा अपना सबके जे योजना बने है, बजटिंग होए है अपना सबके स्थानीय सरकार में से लैंगिक उत्तरदायी होते, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट जे कहे है। जोन कम्युनिटी के जोन समुदाय के जे आवश्यकता है सेहे बुझ कर सेहे आवश्यकता संबोधन करत ई रेस्पॉन्सिबल बजट मतलब लैंगिक उत्तरदायी बजट हम निर्माण करबे कह के ओहि में नीति करबे कह के ई हमर एकटा प्रतिबद्धता दोसर भेले। तहिना शिक्षा अपना सबके क्षेत्र में शिक्षा के कमी है, शिक्षा स्वास्थ्य जते तकला हो सके छात्रवृत्ति जेहन विद्यार्थी है तई अनुसार के उनका व्यवस्था आवश्यकता की है, जरा छात्रवृत्ति आवश्यकता है तई वर्ग के जरूरे लक्षित वर्ग के छात्रवृत्ति दिल जैते, तहिना स्वास्थ्य के आवश्यकता भी पूरा कल जैते। तहिना अर्को पॉइंट में कहबे तो हमरा अपना सबके कृषि क्षेत्र है, कृषि में बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो कृषि क्षेत्र के लागी आधुनिकीकरण करे के हमरा एकटा उद्देश्य है, जैमें सिंचाई के व्यवस्था भेले और आधुनिक टेक्निकल चीज सब जे भी आवश्यकता है से बाजार के व्यवस्था और मात्र कि मेन सड़क जे है से निर्माण करे है नहीं। अभी प्रति हमरा सबके अहाँ सबके जे अपना सबके जे परंपरागत धारणा है कि जे मेन सड़क जे हो सड़क से जोड़े है, जे मेन शहर से जोड़े से सड़क निर्माण हुए है, लेकिन जे सड़क घर घर तक पुगे है, जे सड़क खेत खेत तक ला पुगे है से अभियो हम फील्ड में से अलिया, गाँव में से अभी अलिया। अभी देखियो बैसाख के महीना है लेकिन वही पानी जमल है, जे सड़क घर तक पुगे है, जे सड़क आगे किसान के खेत तक पुगे है से सड़क पानी लागल है अभी। तो असार में की अवस्था होते। तही से हमार और को मुद्दा ये है कि घर घर तक ला के सुविधा हम देवे से हमार एक प्रतिबद्धता है। अच्छा, जनता सब अहाँ प्रतिबद्धता एते दिलिए, अगर ई प्रतिबद्धता अगर अहाँ
ये आबे वाला 5 साल में नहीं कर सकबे तो जनता के की सजा देते, की तैयार छी, की कह चाहे छी? जी, हम जनता के इतने कहलिए कि सही सरकार चुनू। अगर हमरा से कोई योग्य व्यक्ति है तो हुनके चुनल जाए, लेकिन पहिने चुनाव चाहिए सही व्यक्ति के करू, जेकरा ज्ञान रहते, कानून के ज्ञान रहते, जेकरा योजना के ज्ञान रहते, से अहाँ के लगी अच्छा योजना अतै। आ हमरा एता एकदम विश्वास हवा कि अगर जनता मौका देते, जनता के साथ होते, तो हम जरूरे अच्छा काम करबे और जनता फिर से हमरा मौका देते, से हमरा लगे। अच्छा, अपने एगो महिला सशक्तिकरण के बात के लिए, बजट पर बात के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात के लिए, कृषि पर बात के लिए, सड़क के लिए, लेकिन एते बुझाए जते कहै छै ई सब इजी छै करना? बिल्कुल नहीं, इजी तो सहज तक बिल्कुल भी नहीं करना सहज नहीं है, लेकिन हम ई प्रक्रिया चाहिए आगा बढ़ेबे, शुरुआत चाहिए हम करबे कहिके एते चाहिए हमर प्रतिबद्धता है। हालांकि विगत में से हो जते प्रतिनिधि सब होबे छै, कहियो मेट्रो रेल तो कहियो कोन रेल तो कहियो किछ रेल, बिना अहाँ के अनुसंधान, बिना अहाँ के सोच के विचार के अध्ययन से कऽ दै छै। एहिमे अपने सब किछु अध्ययन कऽ कऽ देने छियै कि नहीं एगो चुनावी एजेंडा छै, सब कोई दै छै, हमहूँ दऽ देली ताहि हिसाब से देने? नहीं, बिल्कुल हम व्यक्तिगत हिसाब से हम पहिने भी कहि देली कि प्रोजेक्ट सबसे काम करै छलिए, ताहि हिसाब से हम अपना ई महोत्तरी जिले में हम रिसर्च कैने छी, बौआ सबके बाल पोषण भत्ता में रिसर्च कैने छी, तहिना महिला सबके सहभागिता, मतलब कि अपना सबके जे स्थानीय घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री उद्योग सब है, तैमें महिला सबके सहभागिता केना है, सहभागिता है तो कि वहाँ सबके सम्मान देल जाए है कि नहीं, सम्मान ज्यादा दर देल जाए है कि नहीं। ताहिके बाद महिला सेंसिटिव जो संवेदनशीलता जो होए हुनका सबके फ्लेक्सिबल आवर कहल जाए है इंग्लिश में। फ्लेक्सिबल आवर मतलब जेकरा जे कामदार के जे हिसाब के आवश्यकता है, मानू कि कोनो महिला के बच्चा है, सानो बच्चा है, तो महिला कहे अगर हम बेसी काम कऽ देबे, उहे काम अगर दोसर समय में कऽ देबे तो हुनका लगी फ्लेक्सिबल आवर के व्यवस्था कैले है कि नहीं, तेहन इंडस्ट्री सबके, तेहन व्यवसाय के सम्मान कैल जाए, तेहन व्यवसाय के प्रोत्साहन कैल जाए जाहिमे कि महिला सहभागिता बेसी है, महिला के सशक्तिकरण कैल है, जहियन से महिला के काम मिलल है, घर चले है, महिला जखन ते महिला के हाथ में पैसा अयते, कमाई जखन ते महिला के हाथ